एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा हीरो कॉलेज में होता है और एक उससे पूछ रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं पिछले हफ्ते हुए एग्जाम्स का नंबर चेक कर रहा हूँ कि मुझे कितने आए हैं। वो कहती है तुम्हारे नंबर तो उतने भी ख़राब नहीं आए हैं, और वैसे भी ट्रिप के बाद तो तुम्हारा नंबर रॉकेट की जितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है मुझे भी एक बार बालकोनी से गिर ही जाना चाहिए। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना, वरना तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। इधर पीछे वो लाल बाल वाली घमंडी लड़की बैठी हुई होती है। वो कहती है कि सभी लोग कह रहे हैं कि इंसिडेंट के बाद मुंह पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है और अब वो ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो गया है। ये लड़की कहती है कि वैसे भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमें उसके मैटर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहती है लेकिन पेपर में वो तुम्हारा हस्बैंड है, और देखो वो दिन भर उस एके के साथ ही रहता है, जब देखो वहाँ देखो वो इसी के साथ रहता है। वो कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी वो पेपर में है तो वो किसी के भी साथ रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सीन चेंज होता है। इधर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी शानदार लैम्बोर्गिनी में मुंह के यूनिवर्सिटी आई होती है, और इस तरफ हम देखते हैं मुंह को कोई कह ही रहा होता है कि मुंह तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। वैसे ही वो लड़की वहाँ पे आ जाती है। मुंह कहता है अच्छा तो ये तुम हो। वो कहती है तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि मैं यहाँ पर आऊँगी। वो कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो कहती है मुझे इसलिए पता चला क्योंकि कोई है जिसने कहा था कि वो मुझे फ़ोन करेगा, लेकिन वो मुझे फ़ोन करता ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं उससे पर्सनल में मिलने के लिए आ जाऊँ। वो कहता है कि वो मुझे माफ़ कर देना, आजकल मैं कुछ ज़्यादा बिजी चल रहा था। वो सोच रहा था धात्रे की आखिर मैं ये बात कैसे भूल गया। वो कहती है लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम ज़्यादा बिजी नहीं लग रहे थे, और वैसे भी तुम अपने फ्रेंड के साथ उतनी देर से बातें ही तो कर रहे हो। वो कहता है हाँ हमारी क्लास अभी अभी ख़त्म हुई थी, इसलिए हम दोनों थोड़ी बातें कर रहे थे। वो कहती है लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं चले बाहर खाने। वो कहता है लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं आज बाहर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि आज मेरे ग्रैंडपा का 88th बर्थडे है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। पर्पल कहती है हम लोग इसे पर्पल बुलाएंगे, अगर ऐसी बात है तो घर में पार्टी ज़रूर होगी, तो मैं भी उस पार्टी में आना चाहूँगी। वो कहता है लेकिन मुझे ये कोई अच्छा आइडिया नहीं लगता है, देखो मेरी फैमिली थोड़ी अजीब टाइप की है और मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को देख के तुम डर जाओगी। पर्पल कहती है लेकिन ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतनी छोटी सी बात तो मैं हैंडल कर ही सकती हूँ। वो कहता है ठीक है अभी भी हमारी एक क्लास बाकी है, उसके बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। और फिर पर्पल कहती है ठीक है क्लास खत्म होने के बाद मुझे टेक्स्ट कर देना। इधर मुंह सोच रहा था चलो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन पीछे सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब मुंह को ये पता चलता है कि इन सारे लोगों को पता चल गया है तो वो तुरंत ही क्लास से भाग जाता है और इस जगह पे आ जाता है और कह रहा होता है चलो अच्छा है मैं वहाँ से तुरंत ही भाग के आ गया, वरना मुझे इन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करनी पड़ती कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तभी उसके पीछे एके आ जाती है और कहती है क्या हुआ, तुम वहाँ से अचानक भाग के आ गए, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए लेकिन तुमने मुझे बताई नहीं। वो कहता है नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, देखो मैं उससे बस ये दूसरी बार मिल रहा हूँ। और फिर मुंह से बताने लगता है कि पहली बार वो लोग प्लेन में मिले थे लेकिन उन्होंने कुछ बात भी नहीं की थी, और दूसरी बार वो तब मिले थे जब उसे कुछ गुंडे लोग उसके पीछे पड़ गए थे और मुंह ने उसे बचा लिया था। उस वक्त मुंह ने उसे खाना खिलाया था और फिर बातचीत जो हुई थी सारी बातें बता देता है। एक ही कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है, वो तुमसे बस 2 बार मिली और उतनी दूर से तुम्हें देखने के लिए आ गई, लगता है उसे तुम पसंद हो और फिर वो तुमसे शादी भी कर ले। वो कहता है तुम ये क्या बातें कर रही हो, वो एक अच्छे खानदान से आती है और ये सब वो नहीं करने वाली है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जब भी तुम्हारे सामने रहती है काफ़ी फ्रेंडली एक्टेड करती है, और तुम उसके घर अभी तक एक बार भी नहीं गए हो डिनर पे। मुंह कहता है आखिर तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा परवाह क्यों है। एक ही कहती है नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मैं बस डरी हुई थी, वो इसलिए क्योंकि कहीं वो लोग तुम्हें फंसा ना ले, क्योंकि जितने ज़्यादा सुंदर होते हैं उतना ज़्यादा वो लोग झूठ बोलते हैं। मुंह कहता है क्या बात कर रही हो, मैं वो पुराना 3 साल वाला मुंह नहीं रहा हूँ, अब मैं बदल चुका हूँ और इतनी आसानी से मैं नहीं फंसने वाला हूँ, चलो क्लास शुरू होने वाली है। एक कहती है अरे रुक तो जाओ, भाग कहाँ रहे हो, मुझे जवाब तो दो, जा कहाँ रहे हो। इस तरफ हमें उस लाल वाल को दिखाया जाता है जो कह रही होती है तुमने देखा उस लड़की को जो मुंह के साथ थी, वो उसके ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी में भी जा रही है, वो अपने घर उस लड़की को ले जा रहा है और यहाँ तक कि तुम्हें इससे कुछ भी परवाह नहीं है। वो ब्लैक ड्रेस वाली कहती है आखिर इससे मेरा क्या लेना देना है, वैसे भी हमारी इंगेजमेंट तो कब की टूट चुकी है। लेकिन वो लाल बाल कहती है नहीं, तुम्हारी इंगेजमेंट अभी तक टूटी नहीं है, उसने तुम्हारे मुंह पर एक खड़ा तमाचा मारा है ये सब करके। ये कहती है ठीक है अब सभी लोग बैठ जाओ, टीचर वैसे भी आ चुकी है। अब छुट्टी हो चुकी होती है। इस तरफ हमें लैम्बोर्गिनी को दिखाया जाता है। पर्पल कहती है तुम्हें ड्राइव करना आता है ना, तुम ही ड्राइव करोगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ के रास्ते के बारे में उतना पता नहीं है, तो तुम ही इसे ड्राइव करके घर तक ले चलो। मुंह की नज़र सीधा उसके पैर तक जाती है। वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारा पैर फिर से दर्द कर रहा है। वो कहती नहीं मैंने हील पहना है ना इसलिए थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है। वो कहता तो तुम नॉर्मल शूज क्यों नहीं पहनती हो।
वो कहती नहीं, ये हील ज़्यादा सुंदर दिखते हैं और वैसे भी हील में मैं ज़्यादा लंबी भी तो लगती हूँ। मुँह कहता है मैं लड़कियों को कभी भी नहीं समझ पाऊंगा, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है फिर भी तुम नॉर्मल शूज़ नहीं पहन सकती, अजीब ही हाल है यार तुम लोग का। और पर्पल कह रही होती है, हाँ हाँ हाँ, वैसे तो मैं इसे पहनती नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन आज एक स्पेशल ओकेज़न था इसलिए मैंने इसे पहन लिया। अगले सीन में हम देखते हैं वो मुंह के घर पहुंच चुके होते। बटलर कहता है, मास्टर मुंह आप वापस आ गए, वैसे ये कौन है? मुंह बताता है कि ये उसकी फ्रेंड है और आज ही ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी को अटेंड करेगी। वो कहती है हेलो। वो अंदर घुसती और कहती है तुम्हारा घर तो काफ़ी बड़ा है और सुंदर भी दिख रहा है। इधर ही उसके दोनों अंकल बात कर रहे होते, आखिर ये लड़की कौन है? ये जानी पहचानी तो लग रही है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। वो दूसरा वाला अंकल कहता है, हाँ देखा तो मैंने भी है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तभी पीछे से कोई कहता है, अरे ये तो लू फैमिली की है। तभी वो सेकंड अंकल कहता है, क्या लू फैमिली की? आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है और ये दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं? फर्स्ट अंकल सोच रहे होते हैं क्या लू फैमिली मूलिन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, और इधर ये सोच रहा होता है क्या मेरी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है? आखिर ये लू फैमिली हमारे फैमिली में इंटरफेयर क्यों कर रही है? आंटी इधर उससे कह रही होती है, देखो तो मुँह, आज तुम कितना ज़्यादा लेट आ रहे हो। वो बताता है कि मैं पहले ही आने की कोशिश की थी लेकिन आज दोपहर में भी मेरी क्लासेस थी तो मैं सारी क्लासेस को ख़त्म करके जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी आया हूँ। आंटी कहती है, अच्छा ये तो मैनेजर लू है, मैंने नहीं सोचा था कि आप भी यहाँ पे आएंगी हमारे ग्रैंडफादर की 88th बर्थडे में। ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप हमारे यहाँ पधारी हैं। ये पर्पल कहती है कि नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैं यहाँ लू फैमिली की तरफ से नहीं बल्कि मुँह की फ्रेंड बन के आई हूँ। आंटी कहती है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका स्वागत है। मुँह आंटी से कहता है कि ग्रैंडपा कहाँ हैं, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं। आंटी कहने लगती है, हो सकता है तुम्हें ये याद ना हो लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स के गुजरने के बाद उन्हें कुछ बीमारी हो गया था कुछ टेंशन से, तो इसकी वजह से वो ऐसे इवेंट्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं। वो अभी ऊपर सीढ़ियों के ऊपर हैं, ऊपर वाले कमरे में। मुँह कहता है ठीक है तो मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा रही हूँ। पर्पल कहती है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। सेकंड अंकल कहता है, क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ लगी? आंटी कहती है नहीं, मुझे इस लड़की में गड़बड़ तो कुछ भी नहीं लगी, हो सकता है इससे डील करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। सेकंड अंकल कहता है तुम्हें क्या लगता है इन दोनों का क्या रिलेशन है? आंटी कहती है देखने से तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, मुझे लगता है वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। आखिर चीज़ें ऐसे क्यों चल रही है? ऐसे तो हमारा बना बनाया प्लान सारा बिगड़ जाएगा। सीन चेंज होता है, मुंह को दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है क्या मैं आपको याद हूँ, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे होते हैं। पर्पल कहती है मुझे लगता है तुम्हारे ग्रैंडपा पहाड़ों में रहने वाले बूढ़ों से भी ज़्यादा दिन जिएंगे। वो कहता है कि ठीक है बढ़िया है। उसके ग्रैंडपा सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं, कुछ कह नहीं रहे होते, ना ही हाथ तो डुला रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद एक सर्वेंट आता है और कहता है मास्टर पार्टी अब शुरू होने वाली है, और फिर वो पार्टी के लिए नीचे चला जाता है।